हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति में फिर से आप लोगों को स्वागत है। हालेलुया, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, ना उसका जिसको कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा। हालेलुया, वो प्यारा था, वो प्यारा है, वो प्यारे ही रहेगा, ताकि वो प्यार का सागर है। हालेलुया, प्रेम उसमें नहीं, मैंने उसको प्रेम किया। प्रेम उसमें, उसने मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि उसमें सच्चा प्रेम है मेरे प्रिय। हालेलुया, आज मैं जीवित नहीं हूँ, वो वही पिता के आत्मा जो मेरी द्वारा आपसे बातें करेगा। हालेलुया, से कम ऑन, हालेलुया, आमेन, ताकि मैं सुनना चाहता हूँ। आमेन, हालेलुया। ताकि वो यहोवा की वचन कहता है, जॉन चैप्टर 8 वचन 32 कहता है, ताकि तुम सत्य को जानो, ताकि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया, आज की जो सत्य की वचन है आपको आजाद करेगा। आज की जो सत्य की वचन है आपके घर में एक नया रिवोल्यूशन को लेकर आएगा। आज की जो सत्य की वचन है आपके घर में एक शांति को लेकर आएगा। आज की जो सत्य की वचन है आपके घर में एक शांति, एक प्रेम, एक धीरज को लेकर आएगा। आज के सत्य की वचन आपके घर में जो टूटी हुई घर जुड़ जाएगा। आज के सत्य की वचन आपके जीवन को बदल देगा। आई गारंटी इन जीसस ने। हालेलुया, क्या आप लोग रेडी हो? आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। देखिए एजिकेल अध्याय 37 वचन 4 और 5 कहता है, ये सूखे हुए हड्डियों, यहोवा की वचन सुनो। हालेलुया, हम खाना सूखे हैं। हालेलुया, कोई हमारे अंदर कोई पानी डाल नहीं सकता है। हालेलुया, ताकि लोग इतना बिजी हो चुका है, लेकिन हमारा अंदर कौन पानी डाल सकता है? लेकिन यहोवा का वचन जीवन की जल हो प्रियो, जीवन के जल जैसा आपको ऊपर आएगा, वो हड्डी सामर्थ पाएगा। जो टूटी हुई हड्डी जुड़ जाएगा, जो सूखी हुई हड्डी, जो सूखी हुई चमड़ा, हर एक चीज क्या करेगा और क्या बनेगा और अच्छा बनते रहेगा। आमीन, हालेलुया। क्या आप लोग सुन रहे हो? एजिकेल अध्याय 37 वचन 4 और 5 कहता है। हालेलुया, यस, एजिकेल 37 में 4 और 5 कहता है, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर। इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर। किसका ऊपर? हड्डी को ऊपर, हड्डियों को ऊपर। हालेलुया, ये सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया, और कंटिन्यू ब्रदर। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डी से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम्हें जी उठाऊंगा, जी उठाएगा। हालेलुया, यहोवा की वचन प्रियो, जहाँ यहोवा की वचन आता है, सूखे हुए तन मन एमन हरेले बन जाएगा। हालेलुया, जहाँ यहोवा की वचन रहेगा, हर एक मांस भी जो सूख गए तो वो भी एमन नया बनते जाएगा। उसके लिए यहोवा की वचन कहते हैं, सूखे हड्डियों, यहोवा की वचन सुनो। आमीन, आमीन। यिर्मयाह भविष्यवक्ता इस वचन को बोल रहा है। हालेलुया, वही यिर्मयाह अध्याय 18 में कहता है, 18 में ये कहता है, आमीन, हालेलुया, यहोवा की ओर से ये वचन, आमीन, यिर्मयाह के पास पहुंचा। आमीन, उठकर कुमार के घर पे जा। हालेलुया, आर यू रेडी? क्या आप लोग तैयार हो जो कुमार के पास जाने के लिए? जो कुमार आपकी टूटी हुई घरों को बनाएगा, जो यहोवा आपकी टूटी हुई हड्डी को जुड़ेगा, जो यहोवा आपके जो कपड़े फाड़े गए फिर से सिला कर दे देगा। हालेलुया, आर यू रेडी पीपल? क्या आप लोग तैयार है? यिर्मयाह अध्याय 18 वचन 1, जिसको लिखना हो लिख सकते हैं। 100 लोग सुन रहे हो, धन्य है, ताकि सुनने से विश्वास बढ़ते प्रिय। आमीन, हालेलुया। ताकि यिर्मयाह को यहोवा ने ये कहा, जा उस कुमार के पास। हालेलुया, ताकि वहां कुछ तू जाकर सीख ले। हालेलुया, आज यहोवा ने मुझे भेजा है आपके पास वचन लेकर। आज यहोवा ने मुझे अभिषेक किया ताकि जा इन कुमार के पास। हालेलुया, मैं आया हूँ यहोवा के वचन लेकर। हालेलुया, जैसे यिर्मयाह को भेजा, जैसे एजिकेल को, जैसे उसने भविष्यवक्ता करने बोला, आज वही आत्मा मुझ पर है। हालेलुया, जैसे उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 2 में कहता है, आमीन, हालेलुया, ताकि जब पवित्र आत्मा जो मंडरा रहा तो वो सूखी हुई पृथ्वी पर, आमीन, परमेश्वर की आत्मा मंडरा रहा था। आमीन, हालेलुया, वहां हर एक चीज बेडल हो चुका था, हर एक चीज टूट गया था, लेकिन वहां पवित्र
आत्मा मंडरा रहता है। आमीन। मेरा पवित्र आत्मा वहां नहीं रहेगा, मेरे पवित्र आत्मा उस जगह में रहेगा जो चीज सूखे है, जो लोग टूटे हैं, जो करना अधूरा है, वहां पवित्र आत्मा कार्य करने आ रहे मेरा प्रिय। हालेलुया। पहला पहला जो एंजल की इस पृथ्वी पर काम था ताकि वो मेल मिलाप करने आया। हालेलुया। ताकि जहाँ एक मन होते, जहाँ लोग जो एकता होते हैं, वहाँ हर एक चीज को कर सकता है। हालेलुया। यूनिटी इज पावर ऑफ गॉड। हालेलुया। यूनिटी जो है वो एक परमेश्वर के टेंपल है मेरे प्रिय। हालेलुया। आप एक शरीर हो, मैं एक शरीर हूं, लेकिन हम शरीर एक हो जाते तो हमारे शरीर को बोला जाता है बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। उसको बोलते हैं क्रिस्त शरीर को। हालेलुया। ताकि हम उसके बिना कुछ भी नहीं है। आमीन। हालेलुया। ताकि आज की मेरा टाइटल जो वचन है एकता का बारे में, मीन्स यूनिटी। आमीन। यूनिटी बॉडी ऑफ क्राइस्ट, इस मेरा टाइटल का नाम है, इस सब्जेक्ट का नाम है। हालेलुया। हम लोग भजन संगीत सैम्स 133:1 पढ़ेंगे। सैम्स 133:1। देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है, हाँ, कि भाई लोग हाँ, आपस में मिले रहे। जो भाई लोग आपस में मिले। हालेलुया। यहोवा की वचन क्या कहता है? पहला क्या ही भली बात है। हालेलुया। यह मनोहर बात है कि आपस में भाई लोग मिले। हालेलुया। यहोवा के वचन कहते हैं भाई लोग जो तुम लोग बिगड़े गए हैं पहला सुधरो, भाई लोग जो लोग अधर है पहले एक हो जाओ, ताकि मैं तेरी द्वारा कार्य करने वाला हूँ। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग में तो पृथ्वी को देखकर उनको अच्छा नहीं लगा, उसके लिए पृथ्वी पर आए। पृथ्वी के लिए मत लड़, ताकि मैं तेरे साथ रहकर मैं तुझे बनाकर तेरे ऊपर चलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो उसके लिए यहोवा के वचन कहते हैं क्या करें? क्या ही भली बात है जो आपस में भाई लोग मिलते हैं। मेरे प्रियो, आज मेरी सब्जेक्ट है यूनिटी के बारे में, आज मेरी सब्जेक्ट है एकता के बारे में। हम एक मन होकर, एक आत्मा होकर, एक शरीर होकर हमारे लड़े है मास्टर लव से नहीं, जो में बोलते हुए हमारे दुष्ट आत्मा से हमारे लड़े रहने चाहिए। लेकिन हमारे लड़े हम लोग आपस में भाई लोग झगड़ा करते हैं, हम आपस में बहन बहन होकर झगड़ा करते हैं, हम आपस में अपने आजू पड़ोसी के साथ में हम झगड़े करते हैं। लेकिन यहोवा के वचन कहते हैं क्या ही ये भली बात है जो आपस में भाई लोग मिलते हैं। हालेलुया। मनोहर बात है। यहोवा के वचन के प्रियो वो दूर करने के लिए नहीं, जो आप खो गया था उसको जोड़ने आया था। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। उसके लिए उत्पत्ति को देखकर उसको अच्छा नहीं लगा, उस जो पृथ्वी जो बैडल हुई थी, तो यहोवा ने बोला हे पवित्र आत्मा तू जा सूखी हुई मन में, जो सूखी हुई हड्डी में मेरे भविष्यवाणी कर, मेरी आत्मा डाल। जैसे आमीन एजिकल आपने पढ़ा। आमीन। हालेलुया। तो इसके लिए यहोवा आमीन उत्पत्ति अध्याय 1-2 का क्यों कहता है आदि में? आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? आमीन। जो सूखे हुए इसमें थे। उत्पत्ति अध्याय 1-2 पढ़ेंगे ब्रदर। उत्पत्ति 1 में 1 और 2। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। हालेलुया। और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। आमीन। हालेलुया। जल को ऊपर मंडरा रहा था। आमीन। जहाँ अंधेरा था वहाँ पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। आमीन। हालेलुया। वही जॉन चैप्टर अध्याय 1 वचन 1 कहता है आमीन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। मेरे प्रियो हालेलुया। जो वचन उत्पत्ति में था वही वचन न्यू टेस्टामेंट में जॉन चैप्टर अध्याय 1:1 में लिखा गया मेरे प्रियो। लेकिन आदि में वचन था, वो वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। क्या आपको समझ पा रहे? परमेश्वर कहाँ भी हमें अधूरा नहीं छोड़ा प्रियो। डेविल आया हमारे जीवन में घात करने के लिए, नाश करने, सत्यानाश करने के लिए, लेकिन यहोवा की वचन हमें जीवन देने आया। यहोवा की आत्मा हमको आजाद करने के लिए आया, ताकि वहां पवित्र आत्मा रहता है, वहां आजादी रहता है, वहां फ्रीडम रहता है प्रियो। हालेलुया। ताकि आप खुल के बातें करते हो, आप खुल के हंसते हो, आप खुल के चलते फिरते हो। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर। हालेलुया। शाखा तारा ला रबा शुक तेरे ले रे और रिंदारा ला रबा रखा तोरो लो रे बे शिंदे रे बे। आमीन। हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे मैथ्यू अध्याय 12 वचन 25। आमीन। मैथ्यू चैप्टर 11 12 में यस वचन 25 कहता है उसने उनकी मन की बात जानकर, उसने उनकी मन की बात जानकर, किसकी मन की बात? हमारी मन की बात। हालेलुया। उसने उनकी मन की बात जानकर उनसे कहा जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है
हाँ, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है, जिसमें फूट होती है, बना ना रहेगा, बना ना रहेगा। आमीन। परमेश्वर ने क्या कह रहे हैं? जिस घर में फूट है वो घर कभी बन नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। यहोवा के वचन है कहते हैं जिसके मन में जो फूट है वो आदमी कभी सुधर नहीं सकता। हालेलुया। उसके लिए आप अपने भाई के लिए फूट ना रखे, आप अपने भाई के लिए दोष ना रखे मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। फिर से और एक बार पढ़ेंगे ब्रदर्स वचन को। फिर से मैं चाहता हूँ सब लोग अपनी कान लगाकर सुनो। उसने हाँ, उनके मन की बात जानकर, उनके मतलब मेरे मन की बातों को मानकर उनसे कहा, हाँ, जिस किसी राज्य में फूट होती है, हाँ, वो उजड़ जाता है, वो उजड़ जाता है, वो उजड़ जाता है। हाँ, और कोई नगर या घराना, कोई और नगर और घराना जिसमें फूट होती है, जिसमें फूट होती है, बना ना रहेगा, बना ना रहेगा। जिसमें फूट रहती है वो घर कभी बना नहीं रहेगा। यहोवा की वचन है कह रहे हैं। यदि मेरे मन में फूट है तो सचमुच मेरे घराना कभी आमीन उद्धार नहीं पा सकता है, वो बना नहीं रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा फूट जो है डेविल के साथ है। हमारे जो फूट है जो मेरे भाई के द्वारा स्पिरिट आ रहा है, हम मेरा जो लड़ाई मेरे भाई के द्वारा नहीं, मुझे मेरे भाई के साथ लड़ना है लेकिन भाई के लिए नहीं, जो भाई के द्वारा जो स्पिरिट कार्य करते हैं उस स्पिरिट के लिए मुझे लड़ना है मेरे प्रियो। कोई भी इंसान गलत नहीं है, कोई भी बहन या भाई गलत नहीं है, स्पिरिट। हालेलुया। या उसके लिए वचन कहते तुम्हारे लड़ाई मांस और लोगों से नहीं रहना चाहिए, जो दुष्ट आत्मा से रहना चाहिए। हालेलुया, यस, हालेलुया, आमीन। इफिसियंस अध्याय 2 वचन 13 कहता है। हालेलुया। इफिसियों अध्याय 2 वचन 13, वचन 13 कहता है, 2 का 13, यस, कि पर अब मसीह यीशु ने, अब मसीह यीशु ने तुम जो पहले दूर थे, तुम जो पहले दूर थे, संसार में थे, लालच में थे, व्यभिचार में थे, आमीन, अपनी इच्छा में थे, मसीह के लहू के द्वारा, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, निकट हो चुके हैं। हालेलुया। यहोवा की आमीन, परमेश्वर के यीशु के लहू के द्वारा हम निकट हो चुके हो प्रियो। जो लहू जो पाप हमें दूर किया था वही लहू हमें निकट लेके आया। हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर के प्रेम से कोई तुम्हें अलग कर नहीं सकते मेरे प्रियो, ये समझो। हालेलुया। ताकि यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट प्रियो, ताकि आप एक परमेश्वर की मंदिर हो। हालेलुया। और पवित्र आत्मा तुम्हें निवास रहता है। हालेलुया। जो तुम खो गया था, जो तुम अधेरे रह गया था, मसीह के लहू के द्वारा तुम निकट आ चुके हैं। हालेलुया। क्या ही बड़ी बात है जो आपस में भाई लोग मिलते हैं। हालेलुया। कैसे मिले? लहू के द्वारा हम मिले प्रियो। हम कौन है? हम आपस में एक दूसरे को प्रेज लॉर्ड बोलते हैं, हम एक दूसरे के लिए फास्टिंग रखते हैं, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। क्यों? हम लहू के द्वारा जुड़े हैं। जो लहू पाप के द्वारा नहीं, जो शरीर के अभिलाषा के द्वारा नहीं, जो लहू, जो नेमने का लहू, जो यीशु का लहू के द्वारा जुड़े हो प्रियो। उसमें ना पाप है ना निर्दोष, उसमें कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्या मेरा आवाज सुन पा रहे हैं? यस, हालेलुया, आमीन। ताकि एकता में सामर्थ्य, हालेलुया, बोलो सामर्थ्य, सामर्थ है, एकता में सामर्थ्य, एकता में सामर्थ है, हालेलुया। ताकि आप उत्पत्ति, प्लीज बाइबल ना खोले, सब लोग सुनो। उत्पत्ति अध्याय 11 पढ़ने जाएगा। जो ओल्ड एरिया में जो लोग एक मन होकर स्वर्ग के पार में जाने की सोचा, हमें चलो हम लोग मिलकर हम वहां जाएंगे स्वर्ग में, लेकिन यहोवा ने उसकी भाषा को, टंग्स को चेंज किया। हालेलुया। वही प्रेरित पौल अध्याय 2 वचन 1 और 2 में कहता है वे सब लोग एक जगह पर इकट्ठ होकर, हालेलुया, मतलब एक मन होकर, आमीन, दूर नहीं, अधूरा नहीं, एकत्र, आमीन, यूनिटी होकर प्रार्थना करने लगा। एक बार पढ़ेंगे ब्रदर, प्रेरित पौल अध्याय 2 वचन 1 से 2 पढ़ेंगे। प्रेरित वचन 2 में 1 और 2 कहता है, Yes. जब पेंतुकोस का दिन आया, जब पेंतुकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वो सब एक जगह, आमीन, क्या होते हैं? यूनिटी, एकते हुए थे, एक में होकर उन लोग प्रार्थना करने लगा। और एकाएक हाँ, आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, हाँ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे बूझ गया। बूझ गए। हालेलुया। भर गया था।
पवित्र आत्मा से, सामर्थ्य, शक्ति से, अग्नि से, आग से भर गया था मेरे प्रियो। जहाँ लोग एक मन होकर जो जुड़ जाते हैं ना, वहाँ परमेश्वर की मेरिकल आपके द्वारा मेरिकल होगा, आपके द्वारा सामर्थ्य निकलना जाएगा, ताकि यूनिटी में जो पावर है प्रियो, जो अकेले होकर जो आदमी कर नहीं सकते। बोलते मैं अकेले लड़ूंगा, मेरा भाई तो अकेला लड़ लड़ कर एक दिन कब्रिस्तान में जाएगा, लेकिन तू कुछ कर नहीं पाएगा। हालेलुया। प्लीज कोई भी अपने आप को ये ना कि मैं अकेला लड़ूंगा। नो, परमेश्वर ने आपको मददगार भेजा है, परमेश्वर आपको सहायक भेजा है, उसके नाम पवित्र आत्मा है, जो आपके इर्द गिर्द जो बहन और भाई लोग रहते हैं, वो आपकी एंजल है, वो आपकी स्वर्गदूत है, जो आपके मार्गों को सीधा करने के लिए यहोवा ने भेजा मेरे प्रिय। हालेलुया। यूनिटी होकर लड़ाई करो, यूनिटी होकर प्रार्थना करो, हर एक जंजीर को तोड़ो यीशु के नाम से। हालेलुया से हालेलुया। ये मेरे प्रेरित अध्याय 3 वचन 4 कहता है, हमें जैसे पीटर एंड जॉन उस लंगड़े पास गया, देखो उसने क्या बोला, मेरी ओर ना देख, लेकिन उसने कहा हमारी ओर देख। हालेलुया। और अकेले रहते तो ये बोलता तू मेरी ओर देख, मेरी आंखों में देख, उसने कहा हमारी ओर देख, ताकि हम जो है हम ज्यादा है। हालेलुया। जो हमारा अंदर वो बहुत शक्तिशाली मान है, उसके लिए यदि पीटर अकेले जा सकता तो काम कर सकता क्या? नहीं है। नहीं। हालेलुया। यूनिटी में पावर है यारो, ताकि उसने कहा, ब्रदर एक बार पढ़ेंगे यदि आपने बाइबल खोले तो। प्रेरित 3 का 4 कहता है, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा हमारी ओर देख, हमारी ओर देख। हालेलुया। क्या बोला? हमारी। वहां अकेला नहीं था, 2 जन था। हालेलुया। तो अकेला नहीं था, अकेला लड़ो मत, 2 जन होकर करो। अंधा देखने लगेगा, बहरे सुनने लगेगा। हालेलुया। एकता में जो सामर्थ्य मेरे प्रियो, ताकि यहोवा जिस समय पृथ्वी पर आया वो बपतिस्मा लेने तक शांत था। जिस समय बपतिस्मा चेलों के पास गया, पिता से प्रार्थना कर कर और विनती मांगने के लिए, प्रभु तुम मेरे लिए एक मददगार लोगों को भेज, ताकि मेरे साथ सेवका में खड़ा रह सके, मेरे प्रार्थना में खड़ा रह सके, मेरे फास्टिंग में खड़ा रह सके। जो मेरे पिता के राज्य स्वर्ग में चल रहे, वो राज्य पृथ्वी पर आने के लिए तुम मुझे मदद कर। हालेलुया। आमीन। क्या आपको सीखने के लिए मिल रहा है यूनिटी में क्या पावर है? हालेलुया। अकेला घर बांधने के लिए भी यूनिटी चाहिए प्रियो, अकेला कभी घर बांध नहीं सकता। हालेलुया। अकेला आप घर बांधते जाएगा, घर बन जाएगा, लेकिन तुम वही घर में मर जाएगा। ओके, अकेला ना लड़ो, अकेला ना लड़ो, यहोवा ने मदद भेजा है। हालेलुया से हालेलुया। हालेलुया। प्रेरित बोला अध्याय 4 वचन 7 पढ़ते, वही अध्याय में 4 में 7 कहता है, यस आमीन। जब पीटर एंड जॉन को आमीन उनको बीच में खड़ा किया गया था, ताकि तुम लोग यहोवा की शब्द ना उठो, उसकी प्रचार ना करो। यस ब्रदर पढ़ते। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किसके सामर्थ्य से और किस नाम से किया है? हालेलुया। क्यों? सामर्थ्य, परमेश्वर की अधिकार से मैं प्रचार कर रहा हूँ। यहोवा की आत्मा के द्वारा मैं आपके सामने खड़ा रहकर चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, ताकि यहोवा ने मुझे अभिषेक किया। हालेलुया। ओल्ड नियम में हमें यहोवा करने बोलता था, लेकिन नया नियम में यीशु हमारे अब्बा पिता को करने के लिए अधिकार दिया। हालेलुया। उस पिता के नाम से, उस यीशु के नाम से, उस पवित्र आत्मा के नाम से मैं खड़ा होकर आपके सामने प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ। अकेला ना लड़ो, यूनिटी होकर लड़ो। हालेलुया। हालेलुया से हालेलुया। हालेलुया। वही प्रेरित बोलाते हैं 10 वचन 24 पढ़ते हैं। अध्याय 10 वचन 24 कहता है, यस। कि दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों मीन्स अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ, और प्रिय मित्रों को इकट्ठा कर उनकी बात जो रहा था। कैसा? अकेला होकर नहीं, गेस्ट के साथ, भाई लोग के साथ, बहन के साथ। क्यों? हमारे लिए एक पवित्र आत्मा आएगा। हालेलुया। ताकि जब भी आप अपेक्षा रखे बेटा, आज मेरे घर में एक परमेश्वर की वचन आ रहा है, हालेलुया, वो वचन मुझे आजाद करेगा, वो वचन मुझे स्वतंत्र करेगा, वो वचन मुझे आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। वचन में सामर्थ्य के अंदर आप हो मेरे प्रिय। हालेलुया।
आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आमेन, हालेलुया। फिर से क्यों मैं यूनिटी बोलता हूँ? मैथ्यू अध्याय 18 खोलेंगे सब लोग, जिसके पास बाइबल है और बाइबल खोले, जिसके पास बाइबल नहीं हो और प्लीज कान लगा कर सुनो यहोवा की वचन क्या कहता है। मैथ्यू अध्याय 18। यस, मैथ्यू अध्याय 18 कहता है, Yes. मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधेगा, वो स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे, जो तुम पृथ्वी पर खोलेगे वो स्वर्ग में खुलेगा। स्वर्ग में खुलेगा। क्या आमेन। क्या खोल रहे हैं हम इन दिनों में? हालेलुया। बाइबल खोल के रखो, नेक्स्ट और 19 अध्याय भी पढ़ना है। आमीन। क्या बांधना है हमें? इकट्ठा परमेश्वर की, यीशु की इच्छा एक ही था, ये परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर आने के लिए, हमें भी इसके लिए भेजा गया। जैसा पिता ने पुत्र को भेजा, पुत्र ने हमें भेजा ताकि उसके राज के वचन प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। यही और राज की वचन में यहाँ पृथ्वी पर बांट रहा हूँ, तो यही वचन मैं स्वर्गराज में भी करूंगा। हालेलुया। होसन्ना होसन्ना यहूदियों की राजा को। आमीन, हालेलुया। उसकी होसना करेंगे। कहाँ? रिवलेशन यदि आप पढ़ने जाएगा ना, वहां की जो 24 जो चेलो लोग था, जो स्वर्गदूत था, सिर्फ हालेलुया होसना होसना देना, यहोवा की होसना वो बोलता था। हालेलुया। जो हम पृथ्वी पर बांधेगा वही स्वर्ग में बांधा जाएगा। हालेलुया। हम लोग वही मैथ्यू अध्याय 18:19-20 पढ़ेंगे। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन पृथ्वी पर 2 लोग एक मन होकर उसे मांगे, किसे? आपकी पिता। आमीन। तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है, हाँ, उनके लिए हो जाएगी। कैसा? 2 लोग एक मन होने पर हो जाएगी। 2 लोग, उनकी मन में एक, मेरी मन में एक। वो उसको देखकर आपको बर्दाश्त नहीं होगा, आपको देखकर उसको बर्दाश्त नहीं होगा, आप कभी उद्धार में आएगा नहीं है। बोलेगा उद्धार आ जा, पहले एक मन हो जा। चंगाई आ जा, पहले एक मन हो जा। सामर्थ्य आ जा, पहले एक मन हो जा। पवित्र आत्मा सहाय कर, पहला एक मन हो जा। व्हाट? यूनिटी। पवित्र आत्मा बोलते पहला एक मन हो जा। हालेलुया। एकदम सामर्थ्य। मैं फिर से कहता हूँ, फिर से अध्याय 20 पढ़ेंगे ब्रदर। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर जहाँ मेरे नाम पर 2 या 3, आमीन। बोला यहाँ अकेले को यहोवा ने बोला, यीशु ने बोला नहीं। जहाँ यूनिटी रहेगा, जहाँ एकत्र रहेगा, जहाँ 2 या 3 रहेगा, वहां मैं मौजूद रहूंगा। हालेलुया। मैं वहाँ राज करूंगा, वहां मैं अपने कार्य को करूंगा। जैसे पेंटिकोस्ट के दिन में जैसे चेलो लगे एक मन हुआ था, वहां मेरी आत्मा भेजा था। इसी रीति से मेरे नाम पे 2 या 3 मिलकर आते, वहां मैं मौजूद रहूंगा। हालेलुया। या हम लोग भी 5-6 लोग हैं, यहाँ यहोवा मौजूद है। यहाँ प्रचार संतोष नहीं कर रहे, जो उनके अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा, सामर्थ्य की आत्मा, शक्ति की आत्मा, प्रभावशाली की आत्मा प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है यहोवा की वचन क्या कहते हैं? जो पृथ्वी पर जो 2 लोग एक मन होना जरूरी है। एक मन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक मन होने से परमेश्वर कार्य करेगा। यदि वो दीवार पे तू, ये दीवार पे तू, जितना भी रोल है, जितना भी फास्टिंग कर ले, मेरे बहन मेरे भाई, वो प्रार्थना और फास्टिंग व्यर्थ है, ताकि तेरे मन में एक मन नहीं है। यहोवा के वचन कहते हैं एक मन हो जा। 2 लोग एक मन होएगा, वहां यहोवा के वचन, यहोवा के कार्य चलता रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 1 जॉन अध्याय 4 वचन 20 पढ़ेंगे। 1 जॉन। आमीन। कोई कहे आमीन मैं अपने भाई से प्रेम करता हूँ, यदि सॉरी वो अपने भाई से प्रेम करते लेकिन यहोवा से प्रेम ना रखे तो। 1 जॉन अध्याय 4 वचन 20। 1 जॉन हाँ वचन 4 का 20 कहता है, हाँ सुनो क्या कहता है। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, और अपने भाई से बैर रखे तो, वो अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है। क्योंकि हाँ जो अपने भाई से जिसने उसे देखा है प्रेम नहीं रखता, वो परमेश्वर से भी
जिसे उसने नहीं देखा, जिसने आपने और मैंने नहीं देखा, प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम कैसे हम कर सकते हैं? जो नजर में दिखने वाली बहन से, माँ से, माँ बाप से आप प्रेम नहीं कर सकता, जो नहीं दिखने वालों खुद से आप कितना भी रबा रबा बोलो, सब कुछ सब जाते जाएगा। हालेलुया। तो उसके लिए जो नजर में भाई है, जो नजर में बहन है, उसको पहले प्रेम जताओ, प्रेम करो। क्या पता उनकी बुरे के आगे, जो बुरे के पीछे कुछ भला चीज रहेगा। बुराई को ना देखो, लेकिन बुराई को भले से बदलो। हालेलुया। जॉयस मेरी ने सब्जेक्ट को हमें सिखाया गया, तो उनके जो टॉपिक था उनका, उसमें मैंने सीखा हूँ। मैं हर दिन हर पास्टर से, हर एक अपोस्टल से मैं सीखता हूँ। मैं प्यासा हूँ, मैं पास्टर, मैं लीडर हूँ। आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड। आमेन। मैं उसकी जो सेवा करने वाला एक नौकर हूँ। हालेलुया। आमेन। ताकि मैं हर एक लोगों से सीखता हूँ मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। जो आदमी सीखते हैं वही आदमी बोल सकते हैं, जो आदमी सीखते हैं वही आदमी आगे बढ़ सकता है। हालेलुया। जो जिसको डॉक्टर बनना है, कि उसको डॉक्टर के साइंस के बारे में वो पढ़ेगा नहीं तो डैड कैसा डॉक्टर बनेगा। हालेलुया। हमें पढ़ना जरूरी है, सीखना जरूरी है। ये ना देखो आदमी कौन है, ये देखो उसकी किसने सृष्टि किया, ये सोचो, ताकि आपके माइंड ऑटोमेटिक चेंज होएगा। आपका नजर में एक संतोष झुकेगा, लेकिन मुझे जिसने अपने आप सोचेगा ना, आप देखेगा नहीं, आप संतोष करके नहीं देखेगा। परमेश्वर की बेटा, परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के अभिषेक, परमेश्वर की भविष्यवक्ता संतोष बोलेगा। हालेलुया। क्यों? आपकी उच्चत पृथ्वी पर नहीं, परंतु आपकी जो स्वर्ग से कलेक्शन रहेगा, आप स्वर्ग से मुझे देखेगा। वो परमेश्वर संतान की पिता है। आमीन। सर्वशक्तिमान पिता की बेटा है। आप पृथ्वी पर देखो तो ओहो ये तो जॉन का बेटा है। यस, आप पृथ्वी से देखो, जमीन आसमान का बेटा हूं मैं जिसने आकाश और पृथ्वी रचना किया उसका बेटा हूँ। हालेलुया। जिस आत्मा ने यहोवा के मुर्दों में से जी उठाए, वही आत्मा मुझे और आपको आजाद किया है। हालेलुया। मत्ती अध्याय 5 वचन हम लोग पढ़ेंगे 23 एंड 24 तक। हालेलुया। 5 में यस, वचन 23 एंड 24। मैथ्यू 5 में 23 एंड 24 कहता है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए। क्या आपका आवाज सुन पा रहे हैं मेरे ब्रदर का? प्लीज। यस, हाँ, कंटिन्यू। इसलिए यदि तुम अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे, हाँ, कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे, और जाकर क्या बोल रहे परमेश्वर? गो, जा, यूनिटी कर, मेल मिलाप कर। हालेलुया। यहोवा यीशु भी कह रहे, पहला जा मेरे भाई, तेरे धन से मैं आनंदित नहीं हूँ, तेरे प्रेयर से मैं आनंदित नहीं हूँ। ताकि तो अपने भाई को धोखा कर तो कैसे प्रेयर कर सकता है? तो अपने भाई को धोखा कर तो कैसे मुझे भेंट दे सकते? मुझे नहीं चाहिए। ताकि जो दुख से तू ला रहे हो वो दुख मेरे ऊपर भी आ जाएगा। ऑलरेडी मेरे तेरे शाप को मैं ले चुका हूँ, और कितना ले लो तो कितना बार कंटिन्यू इसी रीति से पाप करता रहेगा। यस, फर्स्ट जा तेरे भाई से मेल मिलाप कर। यीशु ने बोला जा पहला मेल मिलाप कर। क्यों? एक तो मैं सामर्थ्य है मेरे भाई। हालेलुया। आमीन। यस, 24। तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे, और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तब आकर मुझे भेंट चढ़ा। आमीन। यीशु भी कह रहे जा पहला यूनिटी में जाओ। हालेलुया। यूनिटी जा, तेरे भाई को साथ में लेके आ जा। हालेलुया। हमें अपने भाई के साथ लड़ना है, लेकिन भाई का खिलाफ नहीं है। भाई का साथ लड़ना है, एक मन होकर लड़ना है, लेकिन भाई के खिलाफ नहीं है। भाई का विरुद्ध जो आ रहे हैं, हम उसके खिलाफ लड़ना है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। उसके लिए यहोवा के वचन कहते हैं, लड़ाई तुम्हारे नहीं, लड़ा मेरा, तुम एक मन हो जो, मैं लड़ूंगा। हालेलुया। मूसा जो लाल समुद्र के बीच में जो खड़ा था, जो समुद्र के बीच में जो खड़ा था, ये यीशु ने बोला सब लोग एक मन हुआ था। जब मूसा ने लाठी फेंका तो समुद्र दो भाग हुआ, ताकि यूनिटी था। हालेलुया। यूनिटी में पावर में बार बार कहता हूँ। हालेलुया। तो इसके लिए आप कभी भी ये ना सोचे मैं कैसा करूँ। आप किसको परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर मैं क्या करूँ? यदि आज मैं अकेले लग रहा हूँ या अकेले लग रहा हूँ, मुझे मेरे लिए एक मदद कर भेज, जो मुझे एक टीचर को भेज, मुझे एक रब्बी को भेज, ताकि मुझे सिखा सके परमेश्वर के वचन को। यहोवा तो डायरेक्ट आएगा नहीं है, उसने ऑलरेडी तो पवित्र आत्मा तो भेजा है, आपके अंदर है, लेकिन उसके साथ एक एंजल भी है, वो आपका नाम को जानता है,
ये संतोष है, इसके लिए थोड़ा ज्ञान की कमी मुझे जरूरत है ताकि मैं इसके साथ यहोवा के वचन बांटू। हालेलुया, हालेलुया। वही प्रेरित बोलाते हैं 12 वचन पास समय हो रहे लेकिन मेरे वचन का समय नहीं हो रहा है। हालेलुया। देखो मैं 12 में 5 कहता है, यस, बंदी गृह में हाँ, पतरस बंद था, बंदी गृह में पतरस बंद था। हालेलुया। परंतु कलीसिया है उसके लिए, परंतु कलीसिया, परंतु मेरे चर्च, परंतु मेरे लोग, परंतु मेरा भाई मेरे लिए प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। आपकी प्रार्थना सुनकर जो पतरस जो जेल का नियमित था, स्वर्गदूत आकर उसको छुड़ाया। वो अकेला लड़ नहीं सकता था। हालेलुया। फिर से पढ़ो ब्रदर। बंदी गृह में पतरस बंद था, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया में पावर है। हालेलुया। उसको बोलते हैं चर्च ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आमीन। वो भी चर्च भी एक क्राइस्ट है। हालेलुया। उसके लिए कलीसिया उनके लिए प्रेरित कर रहा था। हालेलुया। किसके लिए? जो प्रेरित पर जो पतरस जो चौकी में था। हाँ, तो कलीसिया उसके लिए लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। और 12 पढ़ेंगे ब्रदर, वही उसी में 12। यस। यह जानकर हाँ, वो उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। हाँ, वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। बहुत से लोग मतलब एकत्र होकर, यूनिटी होकर प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। यदि आपकी भाई, यदि आपकी बहन है, आपकी कोई रिश्तेदार कोई चौकी में है, कोई प्रॉब्लम है, मैं प्रार्थना करता हूँ, ये मेरी गारंटी है। जया आप लोग चर्च एक मन होकर उनके लिए प्रार्थना करेगा ना, भले आप यहाँ रहे हो लेकिन आजादी जंजीरें वहां कार्य करेगा। हालेलुया। जो वचन पहला था वही वचन आज आकाश पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरी वचन अटल रहेगा, मेरी वचन खड़ा रहेगा। आमीन। परमेश्वर की वचन एक मिरर है, परमेश्वर की वचन एक हथौड़ा है, लेना है तोड़ना है। हालेलुया। किसको? जंजीरों को। किसको? जो आपके भाई का विरुद्ध, जिसको जो आपके घराना का विरुद्ध, जिसको जो आपके बेटे का विरुद्ध आ रहा है, उसको तोड़ना है। हालेलुया। समाचार के हत्यारे पर, हत्यारे का नाम है वचन। हालेलुया। से हालेलुया। सब उपदेश कहते 4 वचन 9 और 10 से पढ़ेंगे। 4 में 9 और 10। हाँ, सुनो। यस। 1 से 2 अच्छे हैं। 1 से 2। मेरा फेवरेट वचन है। मैं खोया था मैं खाना खा, मुझे लगता था मैं अकेला रो रहा हूँ, मैं अकेला प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं यीशु का वचन कहते जिस समय एक जन गिरेगा, एक जन जरूर उनके लिए मददगार के लिए जरूरत है। हालेलुया। मैं अकेला लड़ता था कुछ समय, कुछ दिन पहला मैं अकेला फाइट करता था। लॉर्ड बैटल आप करो, लड़ाई आप करो। आपके वचन कहते हैं मैं करूंगा लड़ाई, लेकिन प्रभु या तो मैं अकेला रबा कर रहा हूँ, प्रभु क्या करूं। आमीन। पढ़ो आगे ब्रदर। 1 से 2 अच्छे हैं। 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। हाँ, उनकी परिश्रम का फल अच्छा मिलता है। किसकी? जो 2 लोग रहता है, एक जन से नहीं, 2 लोग रहते हैं वहां, जो उनकी जो मेहनत रहती है उसके फल अच्छा रहता है। हाँ, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। हालेलुया। राइट। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यहोवा के वचन सही बोल रहा है। यदि कोई इंसान गिर जाता है तो उसके लिए उठाने के लिए एक जन जरूरत है भैया। आज कोई मेरे आपके भाई, यदि आपकी बहन अकेली है, उसके कारण आप कहाँ ना कहाँ आपने उसको छोड़ दिया बातें करना, कहाँ ना कहाँ आपने उसको छोड़ दिया सुसमाचार बांटना, ताकि वो आज वो पाप में जा रहे हैं सिर्फ आपकी वजह से, और आज उनके घर सत्यानाश सिर्फ आपकी वजह से, ताकि आपने पहला साथ था, आज अपने साथ क्या किया? छोड़ दिया। आप खुद पाप में कारण बन रहे हो। भले आप पाप नहीं कर रहे लेकिन तेरा भाई तो कर रहा है। यदि तेरे द्वारा तेरे घर ना उद्धार हो सकते तो तेरे द्वारा तेरा घर ना पाप में क्यों नहीं जाएगा? परमेश्वर की क्वेश्चन 2 धारी तलवार है, वो सीधे भी और आगे भी और पीछे भी, कैसे भी करो उद्धार भी हो सकते हैं तो पाप में भी आ सकते हैं। यदि आपकी भाई को आपने सुसमाचार बांटना बंद किया तो बांटो। वो उसकी आत्मा ठंडा गिर रहा है तो उसको एंकरेज करो, अरेज बोलो उसको, उठ खड़ा हो जा। आमीन। परमेश्वर के वचन मैं नहीं लेकिन यहोवा के वचन तुझ पर आ चुका है। हालेलुया। मैं फिर से आ चुका। पीटर उठ। आमीन। पीटर अंदर प्रेयर कर रहा था लेकिन यूनिटी होकर चर्च उनके लिए प्रार्थना कर तो स्वर्गदूत आया, ए पीटर उठ, मैं जंजीरों तोड़ूंगा, जेल का नहीं खोलूंगा, उठ भाग तू,
ताकि तो बैठने के लिए नहीं, तो भागने के लिए, तो रोने के लिए नहीं, जो लोग रोते उनके आंसू पोंछने के लिए, तो श्राप में बैठने के लिए नहीं, जिसके ऊपर श्राप है उसकी तो तोड़ने के लिए, तो भाग पीटर भाग। हालेलुया। आपको भागना है, कैसा है? यूनिटी होकर, एक मन होकर। आमीन, हालेलुया। परंतु हाय उस पर जो अकेले होकर गिरे, हाय उन पर जो अकेले होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो, उसका कोई उठाने वाला ना हो। सोचो खाना का ये भाई, ये जो गिरा है आपकी बहन हो सकती है, या आपकी भाई हो सकता है, या कोई आपके रिलेटिव हो सकता है। यदि आपकी जगह पे यीशु रहते तो क्या सोचता था, ये सोचो। मैं यही कहता हूँ, आप तो संतोष है, आप तो जाने में मान लेता हूँ, यही जगह पे यीशु रहते तो क्या करता था? वो जाने दे, गिरने दे, बीमारी है, कुछ भी बोलता था? नहीं, आई कैन डू नो। मैं उसको दया करना चाहता हूँ, मैं उसको प्रेम करना चाहता हूँ, मैं उसको हक करना चाहता हूँ, मैं उसको उठाना चाहता हूँ, ताकि वो अकेला है। यहोवा के पास एक बीमारी आया, यहोवा यदि तू चाहता तो मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर। आज वही लोग आता है, बहन भाई मुझ पर अनुग्रह कर, मेरे लिए सुसमाचार बांट, मेरे लिए प्रार्थना कर। अब क्या करेगा? जा भाई बोलेगा, क्यों? यहोवा की वचन ही सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। मार्कोस अध्याय 3 अध्याय 4 कहता है, आमीन, हालेलुया, आमीन। यीशु भी 12 लोगों को चुना। आमीन, वचन आप खोलो ब्रदर। मरकुस वचन 3 में 4 कहता है, यस, 3:14, 3:14 कहता है, हाँ, कि तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया। सब 12 पुरुषों को नियुक्त किया। कौन? यीशु ने। यीशु होकर यूनिटी में लड़ना सीखा, यीशु होकर यूनिटी लेकर काम करने लगा। आप क्यों चाहते मैं अकेला लड़ो? यूनिटी करो, जैसे यीशु ने किया आपने भी करो। यदि आपको नहीं मिल पा रहे, प्रार्थना करो, उसके दर्शन के लिए, उसके सामर्थ्य के लिए खोज ही रहो, तासे रहो। यीशु ने ऐसी जब चुना नहीं है उनको, पहले प्रार्थना किया, किसको मैं चुनूं? हालेलुया। वही लूक समझ रहे थे, 10 वचन ये कहता है, आमीन, हालेलुया। फिर उससे भी ज्यादा लोगों को, सिर्फ तो 12 लोगों को चुना था, उसके बाद 24 लोगों को चुना, और सबको 2-2 करके भेजा। यूनिटी होकर भेजा, यूनिटी होकर लड़ो, यूनिटी होकर सुसमाचार बांटो, यूनिटी होकर प्रचार करो। ये लूक समझ रहे थे, 10 वचन 1। 10 में 1 कहता है, यस, कि इन बातों के बाद प्रभु के ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, हाँ, वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। 2-2 करके अपने आगे भेजा मेरे प्रियो। किसको? 2-2 करके। हालेलुया, हालेलुया। तो यहोवा भी, यीशु भी कहते मेरे प्रियो, आप 2-2 लोग लड़ो, 2-2 लोग यूनिटी हो जाओ, ताकि यूनिटी में पावर हो। कितना दिन, आमीन, आप कितने दिन अकेले लड़ते रहेगा? कितना दिन आप फास्टिंग करेगा? आमीन, परमेश्वर से प्रार्थना करो। हालेलुया, से हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जैसे एलिया और एलीशा था, आमीन, जैसे रूत उनकी जो, आमीन, जो उनकी नोमी थी उनके साथ। हालेलुया, आमीन। ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन टॉपिक का मैं उनके सब्जेक्ट नहीं लूंगा। आमीन, इतना सोचना, जैसा रूत के पति मर गई थी, रूत ने कभी ये नहीं सोचा मैं जाऊं और एक शादी करूं, मैं जाऊं। लेकिन रूत को पता है यदि मैं अकेला रहूं, लोग मुझे वेश्या बनाएगा, मैं अकेला रहूं, लोग मेरे लिए बुरा बुरा सोचेगा। ये सास तू कहाँ जाएगी, मैं वहां आऊंगा, तेरा घर मेरा घर रहेगा, तेरा लोग मेरा लोग रहेगा, तेरा घर मेरा घर रहेगा, जहां तू मरेगी वहां मैं रहूंगा। मौत के अलावा तेरे मेरे को कोई अलग कर नहीं सकता। अकेले रहने से लोग आपको नाम बदलम करेगा। वो अकेली लड़की हो तो क्या पता बाबा कुछ तो करती रहेगी, वो अकेला लड़को तो क्या बाबा कुछ भी देखता रहेगा, कुछ भी सोचता रहेगा, भले आप कुछ नहीं करते हो। लोगों की ये बातें है मेरे प्रियो। अकेला है, अकेला है, देखो ना, अकेला रहने से भी प्रॉब्लम है। उससे जो लोग बैचलर है जल्दी शादी करो भाई। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आमीन, हालेलुया। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन, अध्याय 13 वचन 8। आमीन। अब्राहम किससे बोलता है? अपने भाई से बोलता है। किससे? लू से बोलता है। उत्पत्ति अध्याय 13 वचन 8, जिसकी कानों सुनो। 3:8 कहता है, तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच, हाँ, और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा हो ना पाए मेरे भाई, हाँ, क्योंकि हम लोग भाई बंधु है, हम लोग भाई और बंधु है। हम क्यों लड़ाई करें इस जो बकरा के लिए? हम क्यों लड़ाई करें इस घर के लिए? आमीन। जो लूत का और अब्राहम को जो हिस्सा लेने का था आपस में, तो अब्राहम ज्ञान से, बुद्धि से बातें करते हैं।
पिता होकर वो बातें करते हो। वो अपने भाई को कभी भाई नहीं समझो। एक पिता के स्थान में खड़े होकर बोला, ए लूत तेरे को कौन सा जगह चाहिए वो ले ले। हम लोग लड़ा नहीं करेंगे इस घर के लिए, हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे इस जो भेड़ है, जो तुझे चाहिए तू ले, ताकि हम लोग भाई और बंधु है। अब क्यों नहीं समझते? 2 दिन की इस घर के लिए, 2 दिन की जो ट्रैवल्स के लिए जो आया, आप इसके लिए क्यों गिड़गड़ा रहे? रिश्ता बने कर रखो, यूनिटी बने रखो। हालेलुया। जो घर में शांति नहीं मिलता, जो यूनिटी में पावर मिलता है, यूनिटी में शांति मिलता है, यूनिटी में सामर्थ मिलता है मेरे प्रिय। हालेलुया। यूसुफ अध्याय उत्पत्ति अध्याय 55 और वचन 4 और 5 कहता है, जैसे यूसुफ के भाई लोग ने उनको खड्डे में धकला था, हालेलुया, उसका भाई लोगों ने उसको मारा था, लेकिन यूसुफ ने क्या कहता है, ये मेरा फेवरेट वचन है, 5 वचन 4 और 5, 45 में 4 और 5, 45 में 4 और 5 कहता है। सुनो, बस मेरा प्रार्थना का टाइम आ गया है। फिर यूसुफ ने अपने भाई लोग से कहा, मेरे निकट आओ। देखो, जो लोग उनको धक्के में डाला था, जो लोग उसको मारा था, जो लोग उसकी बुरा भला कहता, उनको यह बोल रहे उनके निकट आने के लिए। कोई बोलता है क्या? कोई आपको थप्पड़ मार, एक काम करना, यदि कोई मेरे बहन यहाँ जयंती है, जयंती को मैं एक थप्पड़ मारू बात बात में, वो मेरे को बुलाएगी क्या? मेरा भाई मेरे घर पे आजा करके, उसे बोले मेरे को मारा, मैं कहीं के लिए बोला उसको, मैं उसके चेहरा भी नहीं देखना चाहता हूँ। यस, सोचेगी, बोलेगी। लेकिन याद देखो, यूसुफ ने कितना हृदय उनकी पिघल रहा है, रो रहा है अपने भाई के लिए। इतना बुरा ही मारने के बाद, इतना बुरा ही धक्का देने के बाद भी बोलते हैं, मेरे भाई लोग मेरे निकट आ जाओ। कोई है आज बोलने वाला, ए भाई तू मेरे साथ बुरा किया, फिर भी मैं चाहता हूँ तू मेरे निकट आ जा। ए मैं भाई, मैं तुझे प्रेम करना चाहता हूँ। है कोई है बुलाना चाहते हैं? यार, यूसुफ का हृदय परमेश्वर के हृदय था। आमीन। उसके वचन सुनते जाएगा ना, मेरा हार्ट यहाँ रो रहा है। हमारे पास तो हृदय नहीं है जो यूसुफ के पास है। हमारे सब कुछ होता नहीं, लेकिन हम तो ज्यादा ही बोल देते हैं। लेकिन इसका साथ ये होने के बाद भी रो रो कर बुला रहे हैं, मेरा भाई मेरे निकट आ जा। क्या आप अपने भाई को या भाई को बुलाना चाहते हो? परमेश्वर के हृदय रह रहे। मैं पढ़ेंगे ब्रदर एक बार। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से ये कहा, मेरे निकट आओ। मेरे निकट आ जाओ। यह सुनकर वे निकट गए। ये सुनकर निकट गए। फिर उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों, जिसने तुमने मिस्र को आने वालों को बेच डाला था। और आगे ब्रदर, तब तुम लोग मत पछताओ। हाँ, मस्त पछताओ। बस मुझे आपने बुरा बोला, इस टोके, अब मस्त पछताओ। और तुमने जो मुझसे यहाँ बेच डाला, इससे उदास मत हो। इससे उदास मत हो भाई, मेरे बहन, तुम मुझे मारा ना, तुम मेरे साथ बुरा किया, इससे तुम उदास मत हो जा। कौन कहेगा यूसुफ का जैसा मन रोको यार। यूसुफ कौन था? जो मरियम का पति, हाँ, जो वफादार, जो ईमानदार था, नया नियम है। आमीन। जोसेफ, आमीन, हालेलुया। उसका हृदय देखो कैसा था। ऐसा हृदय था, तभी यीशु मसीह उनके द्वारा मेरिकल किया। हालेलुया। धन्य जो लोग जिसके मन पवित्र है, जो शुद्ध है, ताकि वो परमेश्वर को देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा से ब्रदर। और तुमने जो मुझसे यहाँ बेच डाला था, उससे उदास मत हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए, मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। तुम्हारे आगे मुझे भेजा है। हालेलुया। आज आप इस चर्च में खड़े हो, यदि आज ये वचन सुन रहे हो, यहोवा ने आपको आगे भेजा। आमीन। ये ना सोचना आप अमीर होने के बाद भले तेरे भाई गरीबी क्यों ना हो, लेकिन उसको बोलने का नहीं कभी। आप ऊंचे पद में रहने के बाद भी यदि कोई नीचे पद में है, उसको बोलने का नहीं कभी। हालेलुया। यूसुफ का उदाहरण था, मैं ऊंचे होने के बाद में तुमको बोलाया, तो मुझे मारने के बाद में मैंने तुझे बोला, जैसा मेरा अंदर पवित्र मन है, इसलिए तुम भी पवित्र हो, पवित्र बनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए हम लोग सब लोग अपने आंखें बंद करते इस समय। आमीन, हालेलुया। और इस समय उस परमेश्वर के अब्राहम के हृदय को याद करो। अब्राहम का पिता, याकूब का पिता, यूसुफ का पिता, आमीन, दावीद का पिता इस समय हमारे पिता होकर हमें मदद कर दे, ऐसा मन दे जो यूनिटी होकर। हालेलुया। यूसुफ भले अकेले होकर इतना लोगों के साथ, आमीन, वो आगे बढ़ा, फिर भी अपने भाई को देखकर उसने दया किया। ये मेरे भाई लोग मेरे निकट आ जाओ।
जो तो मेरे साथ ऐसा करने के बाद भी मैं तुझे बुलाना चाहता हूँ, मैं तुझे हक करना चाहता हूँ। वो रो रहा था, तड़प रहा था उसके भाई को देखकर। कौन रोता है? हम लोग हमारे साथ आजकल कुछ करते नहीं, हम तो उसकी बात नहीं करना चाहते, हम उसको देखने नहीं चाहते, लेकिन उससे के साथ इतना होने के बाद वो अपने भाई के लिए इतना दिन देखते देखते उसका आत्मा कंट्रोल करता था, फिर भी आखिर में एक बार रो ही गया आपसे। ताकि वो लव है यारो, उसको पता है यूनिटी। हालेलुया, यूनिटी में क्या है? हालेलुया, जिसके साथ आपका फूट है वो आपकी भाई है मेरे प्रियो। जिसके साथ आपकी जो झगड़ा है वो आपकी भाई है। हालेलुया, जिसके साथ आपकी जो फूट है वो मैं आपकी भाई है मेरे प्रियो। जिसके साथ जो आपकी झगड़ा है वो आपकी भाई है मेरे प्रियो। इस समय हमें एक दूसरे के साथ नहीं लड़ना है, हमारी लड़ाई शैतान से लड़ना है मेरे प्रियो। हालेलुया, इस समय हमें एक दूसरे के लिए नहीं लड़ना है, हमारी लड़ाई जो दुष्ट आत्मा से मेरे प्रियो। हालेलुया, ये मेरे भाई, ये मेरे बहन, इस समय मैं आपको बोल रहा हूँ, तू अपनी पति से अपनी पति से अपनी पत्नी से ना लड़, ताकि तू मेरे लड़ाई जो उनके द्वारा कार्य कर उसे लड़ाई कर। हम आपस में पति पत्नी होकर लड़ाई करते हैं, हम आपस में बहन बहन होकर लड़ाई करते हैं। हमारी लड़ाई इससे नहीं मेरे प्रियो, हमारी लड़ाई जो चर्च वालों से नहीं, हमारी जो लड़ाई जो विश्वासी लोगों से नहीं, जो मेरी लड़ाई है जो दुष्ट आत्मा से है, जो चोर करने आया था, जो हमें अलग करने आया था, जैसा आदम और का बीच में जो पाप को लाया था, जैसा चर्च के बीच में जो ऊंचा और पादा नीचा जो भेद जो भेदभाव लाया था, हमारी लड़ाई उसके द्वारा है मेरे प्रिय। हालेलुया, जैसा अब्राहम इतना होने के बाद भी, ए लूत जो तुझे चाहिए ले जा, लेकिन मेरे साथ लड़ाई मत कर, मेरे साथ रिश्ता ना तोड़ना। जिस समय एक समय था, लूत ने उसको 4 गुंडा लोग ने उसको लेके गए थे। यदि आप उत्पत्ति अध्याय 14 पढ़ने जाए तो वहां कहता है लूत को कुछ गुंडा लोग ने पकड़ के लेके गया था, लेकिन अब्राहम ने ये नहीं सोचा, वो तो मेरा तो रिश्ता टूट गया, मैं क्यों उनके लिए प्रार्थना करूं, मैं क्यों उनके बीच में जाऊं, मैं क्यों मेरे भाई को मैं छुड़ाऊं। लेकिन अब्राहम ने ऐसा मन नहीं रखा मेरे प्रियो, वो गया अपने लूत को बचाने के लिए। आप जाओ अपने भाई को बचाने के लिए, आप जाओ इस समय आपके परिवार को बचाने, आप जाओ इस समय अपने माता पिता को बचाने के लिए, आप इस समय जाओ अपने बच्चों को बचाने के लिए मेरे प्रिय। हालेलुया, ये मेरे भाई सुन रहे क्या? हमारे विरुद्ध इस समय जो अपने भाई के लिए जो मैं कहता हूँ, आप अपने भाई के साथ लड़ो, लेकिन भाई के खिलाफ नहीं है। हालेलुया, भाई के साथ यूनिटी होकर लड़ना है, लेकिन हम आपस में लड़ाई करते तो शैतान हमारे लिए हंसता है, देखो देखो मैं भाई लोगों को जैसा दूर किया। इस समय हमें एक मन होकर लड़ना है, यूनिटी होना है प्रियो, ताकि यूनिटी में सामर्थ्य है, ताकि उसके लिए कहता है क्या ही ये भली बात है जो आपस में भाई लोग मिलता है। हालेलुया, इसके जैसे मत्ती अध्याय 18:20 कहते हैं, जहां मेरे नाम पे 2 या 3 रहता है वहां मैं मौजूद रहता हूँ, ताकि जहां यूनिटी रहते हैं वहां पवित्र आत्मा रहते हैं मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा रहते हैं। थैंक यू फादर, इस समय के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, अनुग्रह कर प्रभु। जैसा अब्राहम के अंदर जो हृदय था प्रभु, वो हृदय तो हमारे अंदर डाल प्रभु। जो यूसुफ का अंदर जो परमेश्वर इतना बुरा भला खोलने के बाद बोलने के बाद भी प्रभु उनके अंदर क्षमा नाम की जो चीज था प्रभु, क्षमा करने वाला का हृदय थे प्रभु। यदि हम जाने से या अपने भाई का खिलाफ, यदि अपनी बहन के खिलाफ, यदि हम अपने माता पिता के खिलाफ, यदि हमें अपनी काम की जगह पे किसी का खिलाफ हमने बोला तो प्रभु, तो हमें क्षमा कर प्रभु, तो हमें क्षमा कर प्रभु। धन्यवाद प्रभु, ताकि ये वचन, ये आपके वचन प्रभु सिर्फ मेरे माइंडो को नहीं परंतु मेरे हृदय को भी शुद्ध कर चुका है प्रभु। उसके लिए परमेश्वर आपके वचन को परमेश्वर मेरे गले में पहनकर मेरे हृदय के पाठों को मैं प्रभु मैं लिखना चाहता प्रभु, मैं सुनना नहीं चाहता प्रभु, ताकि जो सुनते प्रभु भूल जाते प्रभु, जो लिखे रहते प्रभु हमेशा के लिए परमेश्वर। जैसे जो मूसा ने जो 10 आगे लाया था प्रभु, लेकिन टूट गए प्रभु, लेकिन आपकी जो आगे है प्रभु, जो अनुग्रह की आगे, जो प्रेम की आगे प्रभु, हम अपने हृदय के पाठों को मैं परमेश्वर सदा लिखे रखने के लिए प्रभु, तो अनुग्रह कर, दया कर मेरे पिता। इस समय जितना लोग ने परमेश्वर इस वचन को सुना है, सबको तो आशीष कर प्रभु, सबको तो अपनी बुद्धि ज्ञान से भरते प्रभु, ताकि यूनिटी होकर लड़ाई करे प्रभु, यूनिटी होकर परमेश्वर लोगों के साथ लोगों के घर में जाकर प्रभु आपकी सुसमाचार की, यहोवा के राज की सुसमाचार बांटे पवित्र आत्मा। हम एक दूसरे के लिए प्रभु कपट न रखे प्रभु, ताकि यहोवा के वचन कहते तू जा अपने भाई के साथ मेल मिलाप कर। यदि तू अपने भाई से नफरत करके यदि तू मुझे प्रेम कर तो मतलब वो प्रेम नहीं है, वो प्रार्थना है बोलेगा। और पवित्र आत्मा तो इस समय
समय हर एक लोगों को तो गाइड कर, और पवित्र आत्मा तो हर एक लोगों को तो मदद कर प्रभु। इस समय परमेश्वर किसको परमेश्वर पता नहीं प्रार्थना कैसा करना चाहिए पवित्र आत्मा, जैसा रोमन 8:26 के अनुसार से प्रभु हम नहीं जानते क्या बातें करने का, हम नहीं जानते प्रभु हमको कैसा बोलना चाहिए प्रभु। पवित्र आत्मा तो उनके लिए मदद कर, पवित्र आत्मा तो उनके लिए सहायता कर प्रभु, क्षमा करने का दया कर प्रभु, उनको पर एक यूनिटी होकर एक मन होकर लड़ने का पवित्र आत्मा तो उनको मदद कर पवित्र आत्मा, तो उनको सहायता कर पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते परमेश्वर, सुनने वाला कानों को, जो स्वीकारने वाला हृदय को परमेश्वर आपके पवित्र लोगों से मैं कवर कर लेते प्रभु। जो वचन परमेश्वर आज जो आपके बेटे के द्वारा आपने जो इनके जीवन में बोया प्रभु परमेश्वर, वो फल परमेश्वर 30 गुना नहीं परमेश्वर 70 गुना नहीं परंतु 100 गुना कार्य होने के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता प्रभु। परमेश्वर आपने मुझे अभिषेक किया, मेरे होठ को आपने संभाल किया, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता प्रभु। सारे आदर गौरव महिमा आपको मिले, नाजरीत यीशु के नाम से मांगते पिता जी, सुनना ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।